बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छलियाँ बॉयल करने का एक बहुत ही आसान तरीका। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार में छलियाँ आ चुकी हैं और अब तो ख़त्म भी होने वाली होंगी। तो बाज़ार से छलियाँ ला के घर बॉयल करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ मैंने इसके लिए ली हुई है 1 किलो छली, तकरीबन 4 से 5 दाने इसमें आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि छली के छिलके उतार लेने हैं, और सबसे मुश्किल काम मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि जब छली का छिलका उतारते हैं तो ये बड़ा हार्ड होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, और इसको बड़ा नीटली हमें सारे छिलके उतारने हैं इसके ऊपर से, और जो इसके बाल हैं वो भी सारे उतार लेने हैं, ताकि ये बाद में मुंह में ना आए, और ये वैसे भी गलते नहीं हैं, इसी फॉर्म में रहते हैं। तो इनको उतारना बड़ा ज़रूरी है। बॉयल करती थी तो उसको डोल में भर के रख देती थी, और सुबह से शाम तक वो उबलती रहती थी। लेकिन उबलती बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लग जाता था, बहुत सब्र करना पड़ता था कि अब उबलेंगी तो इसे हम खाएंगे। तो जब से मैंने इस तरीके से उबालनी शुरू की है तो बहुत आसानी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। नहीं, अब मैंने जो हैं छिलके सारे उतार लिए हैं। अब जो नेक्स्ट काम इसका है वो ये कि इसके पीछे जो ये मोटे वाले डंडल हैं, हमें इसको रिमूव करना है। इसको आपको काट लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथ से इसको उतारना थोड़ा मुश्किल है, तो छुरी की मदद से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि छुरी तेज़ हो। अगर छुरी तेज़ नहीं होगी तो ये छली घूमेगी और आपके हाथ पे भी लग सकती है। तो इसको इस तरीके से हमें काट लेना है। तो इसकी मदद से जो हमारी छली है वो बड़ी जल्दी गल जाती है, अगर ये यहाँ से उतरे हुए होते हैं। अब मैंने इसको डाल लिया कुकर में, और पानी देख सकते हैं आपके मैंने इसमें खुला सा डाल लिया है, ताकि ये अच्छे तरीके से डूबी हुई हो। अब इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा, जो कि हम केक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है। ना ये टेबल स्पून जाएगा और ना ही इसमें चम्मच भर के जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत थोड़ी सी मिकदार हमें चाहिए होती है। इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम इस मसाले के साथ इसको लगा के खाते हैं तो उसमें भी नमक ऐड होता है। तो इसलिए नमक थोड़ा सा हिसाब से डालेंगे, ताकि उसके बाद भी इस पर इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ कुकर को मैंने रख दिया, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे, ताकि ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाएँ। जब तक हमारी छलियाँ गल रही हैं तो हम बना लेते हैं इसके लिए मसाला। और उसके लिए मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लिया है काला नमक, 1/2 टीस्पून लिया है इसमें मैंने सिंपल नमक जो इस्तेमाल करते हैं, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, ये लाल मिर्च का पाउडर लिया। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिर्च आप हल्की या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मसाला ये जो आप बना रहेंगे इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। साथ इसके हमने नींबू काट के रखे हैं, नींबू लगाएंगे मसाले के साथ, और इसको छली पे आप लगा के खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही परफेक्ट मसाला बनता है। अब यहाँ पे हमारी जो छलियाँ हैं वो भी देख सकते हैं आपके तैयार हो चुकी हैं। आपको देखने में ही लग रहा होगा ये बहुत अच्छे तरीके से गली हैं। और ये देखें इसका दाना कितने अच्छे तरीके से प्रेस हो रहा है, और इसका छिलका दाने से अलग भी हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी छलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी हैं, लेकिन इसका दाना बिखरा नहीं है, टूटा नहीं है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। इस वक्त ये बहुत गर्म है, इस पर हम मसाला नहीं लगाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएंगी तो फिर इस पर मसाला लगाएंगे और फिर सर्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।